भाग जाओ, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, एक ऐसे इंसान है जो आपको छुपा के मल्टीपल कनेक्शन रखेगा या रखेगी। मल्टीपल लोगों के साथ उनके फिजिकल रिलेशनशिप बनने वाला है, अट्रैक्शन रहने वाला है। टाइम टू टाइम जब आप प्रेग्नेंट रहोगे तब भी आपको हर टाइम में बैक स्टेप करना, पीछे से छोड़ा भोंकना, ये सच्चाई आपको जानना जरूरी था। आपके लिए वो सब कुछ है, क्योंकि आपसे जब बात करते हैं ना। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो ट्रूथ और डेयर के रिगार्डिंग है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मैं तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करूंगी और ये कैसे रीडिंग होगी ये इसके बारे में भी इन डिटेल्स बात करूंगी। बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल के जो वीडियो है, जब आप लाइक करोगे तो वीडियो के बाद में एक हाइप का ऑप्शंस रहते हैं, HYP हाइप, उसे दे दो। उसको देने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ पॉइंट्स आते हैं हाइप में, वो पॉइंट्स डालो, अपने आप आपके मेरी वीडियो हाइप होने लगेंगे। और जितना लोग देखने लगेंगे, जितना लोग इसे सराहेंगे, उतना मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगी। पिछले हफ्ते में मैंने 4 वीडियोस बनाया था, इस हफ्ते में मैं और भी मतलब 4-5 और एक्स्ट्रा वीडियो बना दिया। तो इस तरीका के नया नया टॉपिक में मैं वीडियो लाऊंगी। जब आप लोग जो पुराने सब्सक्राइबर्स हो, प्लीज लाइक दबाइए और हाइप करें। तो ये जो वीडियो है ये ट्रूथ और डेयर रिगार्डिंग है। कैसे ये वीडियो होंगे मैं आपको बता दी। तो इस तरीका के मैं पेंडुलम घुमाऊंगी आपके सामने में। अगर पेंडुलम में यस आए, सपोज ये आए यस, को मिलेंगे ट्रूथ बताना। अगर नो आए तो, या कुछ भी और कुछ आए तो आपको डेयर लेना है। डेयर मतलब एक्शन लेना है, और ट्रूथ मतलब आपको सच्चाई जानने की जरूरत है। तो क्या सब्जेक्ट होगा, किस मैटर में होंगे, वो हम टैरो से जानेंगे। ये तीनों ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है। जो भी ऑप्शन है उसके लिए मैं ये पेंडुलम घुमाऊंगी। अगर यस आता है तो आपको ट्रूथ जानने की जरूरत है। ये इसके बाद कुछ भी आते हैं तो आपको जो है कि आपको डेयर लेने की जरूरत है। मतलब डेयर मतलब उस मैटर में आपको कोई एक्शन लेना जरूरी है। और क्या मैटर होगा वो मैं आपको टैरो से बता दूंगी कि किस मैटर में टैरो बता रहे हैं आपको एक्शन लेने की जरूरत है, और किस मैटर में आपको ट्रूथ जानने की जरूरत है, सच्चाई जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। ये है क्रिस्टल के हार्ट, ये है अमेजोनाइट के क्रिस्टल, और ये है सिट्रीन के क्रिस्टल के बॉल। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, एक टाइमलेस वीडियो है। मतलब आज से 20 इयर्स के बाद में भी देख सकते हो। अगर आप टेक्सास में हो, कैलिफोर्निया में हो, ब्रैम्पटन में हो, वैंकूवर में हो, या स्कॉटलैंड में हो, लंदन में हो, या मेलबोर्न, सिडनी, पार्थ, कहीं पर भी रहते हो, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया में रहते हो, चाइना में रहते हो, आपके लिए ये रीडिंग है। और ये जो रीडिंग है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, हर रिलीजियन के लोगों के लिए, मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। आप मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड, सिंगल, सबके लिए है। तो ट्रूथ और डेयर में देखते हैं कि क्या होता है। ट्रूथ आते हैं आपके पास या डेयर आते हैं, तीनों ऑप्शन आप चॉइस करें। तीनों ऑप्शन के लिए आपके पास है 30 सेकेंड्स। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी हाइप, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी हाइप। लाइक जैसे ही करोगे वीडियो को, हाइप का ऑप्शन आते हैं, उसमें पॉइंट्स आते हैं, वो फ्री है, पॉइंट्स दे दो, हाइप करो। जितना वीडियो को हाइप करोगे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगे। जितना मेरे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचते जाएंगे उतना मेरा एक अंदर से ही एक एंथुजियाज्म आते हैं कि हाँ चलो और वीडियो बनाएं। क्विकली आप चॉइस करो एक, कोई एक ऑप्शन। शुरू करेंगे रीडिंग जो है क्रिस्टल के बॉल जिन्होंने चॉइस करा था उनसे, वो रीडिंग शुरू करेंगे कि क्रिस्टल के बॉल जिन्होंने चॉइस करा है। पहले देखते हैं आपके लिए ट्रूथ है या डेयर है। पेंडुलम घुमाएंगे।
थिंक अबाउट इट। मैंने बोला था अगर यस आता है तो ट्रूथ होगा, अगर यस के बगैर कुछ भी आते हैं तो वो डेयर है। तो देखते हैं कि कौन सी एक ऐसे चीज के बारे में आपके बारे में बात किया जा रहा है जिसमें आपको डेयर लेने की जरूरत है, मतलब आपको एक्शन लेने की जरूरत है। तो कौन सी इस चीजों के बारे में बात हो रहा है जिसमें आपको एक्शन लेने की जरूरत है। पहला कार्ड आपके आ रहे हैं कि रिवर्स में किंग ऑफ वैंड्स। दूसरा कार्ड है आपके हाई प्रिस्टेस के कार्ड। तीसरा कार्ड आ रहे हैं द टावर के कार्ड। चौथा जो कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स। मैं इसे थोड़ा पीछे करूंगी ताकि कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। एट ऑफ कप्स, सन कार्ड आ गया है, द चैरियट के कार्ड, द वर्ल्ड के कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एंड एट ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड। बॉटम कार्ड था द मैजिशियन। बॉटम कार्ड को यहां रख रही हूँ, बॉटम कार्ड को मैजिशियन को यहां पर कर सकती हूँ। तो ये है आपके रीडिंग। मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर किस मैटर में बात हो रही है। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है आपके रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो वहां पर मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ है, कम्युनिकेट आप नहीं कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ, किसी भी रीजन से हो सकते हैं, वो कोई भी रीजन से हो सकते हैं, लेकिन आपके कम्युनिकेशन ऑफ है इस वक्त में। आपके पार्टनर के साथ आपके कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो बना हुआ है। एंड मुझे लगता है कि उसके रीजन क्या है धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन इस वक्त में आपके कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल जीरो है एंड आपके कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है आपके पार्टनर के साथ। और मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों ही परेशान हो, कि कुछ लड़ाई हुआ था। यहाँ पर टावर के कार्ड दर्शा रहे कि कुछ ना कुछ मैटर में लड़ाई हुआ है और उस लड़ाई के बाद आपके पार्टनर शायद आपके लाइफ से निकल गए हैं, मतलब उनके आने का इरादा भी नहीं दिख रहा है, वो शायद आपके लाइफ से निकल चुके हैं। आपको कुछ एनर्जी के बारे में मुझे जो आ रही है, मैं वो एनर्जी के बारे में आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे कान में स्पिरिट बोल रहा है। आई एम क्लियर क्लियरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट। तो मुझे ऐसे बोला जा रहा है कि जैसे कि आपके मून जो है, मून के स्थान मतलब चंद्रमा के स्थान बहुत ही मतलब नीचे तो है इस वक्त में। आप जेमिनाई हो सकते हो, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि हो सकते हो। आपके 12th हाउस में भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके वजह से जो ग्रेटर कॉज या कुछ भी अच्छा होने लगते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एंड 7th हाउस में भी कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपके रोमांटिक रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप हमेशा खराब होते हैं। मर्क्यूरी आपके ठीक है, मर्क्यूरी मतलब बुध जो है वो आपके ठीक है, इसीलिए आप कोई भी चीज लिखते हो, किसी के अगर कम्युनिकेशन फील्ड में हो, बात करते हो किसी के साथ, तो कोई भी क्लाइंट के साथ कस्टमर्स के साथ बात करते हो तो आपके बहुत अच्छा रहते हैं। और ट्रैवल फील्ड में हो तो ट्रैवलिंग भी आपके अच्छा रहते हैं। अगर राइटिंग फील्ड में हो, जैसे जर्नलिस्ट वगैरह हो, राइटर हो, स्टोरी टेलर हो, या टेक्निकल राइटर हो, या जैसे कि कम्युनिकेशन राइटर हो, कंटेंट राइटर हो, तो इस तरीका के जॉब आपके लिए अच्छा है, आप उसमें बहुत फ्लरिश कर पाओगे। फाइनेंस और भी ठीक ठाक है आपके लिए। अगर अभी तक आपके फाइनेंस ठीक नहीं है या जॉब नहीं है तो आगे इस तरीका के जॉब आपको मिल सकते हैं, जैसे टेक्निकल जॉब, आईटी कम्युनिकेशन फील्ड, आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्क इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन फील्ड बहुत टॉप के रहेगा आपके कम्युनिकेशन फील्ड में। जैसे हो भी आप उसी फील्ड से, जैसे एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, टीचिंग प्रोफेशन, प्रोफेसर, या कोई भी जहां पर पब्लिक के साथ डायरेक्ट स्पीकिंग होता है। पोस्ट ऑफिस में बैठ के भले आप रिसेप्शनिस्ट के काम करो या सीधा सीधा बात कर रहे हो, या कोई भी बैंक में बैठ के आप बैंकर हो तो आप सीधा सीधा पब्लिक से रिलेटेड बात कर रहे हो, इस तरीका के अगर आप जॉब में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। या मानो आप एक ऐसे हो जर्नलिस्ट हो, आप सोशल वर्कर हो, या पॉलिटिक्स में हो, तो इस तरीका के जॉब आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड आपके
कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आप इधर तो हो, या इस तरीका के जॉब आपके लिए अच्छा है, जैसे LIC ऑफिस में हो गया, या आपके बैंकिंग सेक्टर में बैंक ऑफिस में हो गया, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, रेलवे में कर रहे हो, कोई अच्छी पोजीशन में, तो इस तरीका के जो पोजीशन में अगर हो आपके लिए ये दोनों पोजीशन ही अच्छा है। आप लोग फाइनेंस के रिलेटेड भी कुछ काम कर सकते हो, या आपके फाइनेंस भी बहुत स्टेबल है, ठीक है, तो ये दिख रहा है। और आपके हेल्थ भी ठीक रहते हैं, क्योंकि आप हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देते हो। आपके 6th हाउस भी ठीक है, बट आपके प्रॉब्लम है 7th हाउस और 12th हाउस में। 7th हाउस जिनके प्रॉब्लम रहते हैं उनके रोमांटिक रिलेशनशिप खराब होते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में उनके काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं। और आपके जो प्रॉब्लम है 12th हाउस में, 12th हाउस में जिनके प्रॉब्लम होते हैं उनके थोड़ा बहुत इस सब चीजों में, हर चीजों में बाधाएं आते रहते हैं। तो फैमिली रिलेशनशिप, या फैमिली अगर है, आप शादीशुदा हो, फैमिली है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम रहेंगे। आपके जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रहे हैं, जैसे आप जेमिनाई हो जोडियक साइन में, और आपके इसके सिवा सैजिटेरियस हो सकते हो, धनु राशि हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, कर्क राशि हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, वृश्चिक राशि, तो और टॉरस हो सकते हो, वृषभ राशि। तो ये जो राशि है ना, ये राशि आपके आपके बहुत स्ट्रांग होके आ रही है, खुल के आ रही है। इन सब राशि से आप बिलोंग कर सकते हो। अब जो है, अब रीडिंग चालू करते हैं, क्विकली रीडिंग देखते हैं कि क्या हो रही है। तो डेफिनेटली देखो, मैं आप लोगों का देख रही हूँ कि आपके कम्युनिकेशन नहीं है आपके पार्टनर के साथ। भले ही आपके स्पाउस हो, तो स्पाउस के साथ जो है आपके, मतलब स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड के साथ बिल्कुल मतलब कम्युनिकेशन कम 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 होते हैं। अगर लड़ाई बहुत ज्यादा होता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, सिंगल हो, तो आपके जो कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। शायद आपके पार्टनर छोड़ के गया है, कुछ पिस्ड ऑफ हो गया है, कुछ बातों पे लड़ाई वड़ाई हो गया, पिस्ड ऑफ हो गए। लेकिन आगे की जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा आ रही है। यहाँ पर सन कार्ड कह रहा है कि आपकी चीजें ठीक होंगे, और ये कार्ड जो मैजिशियन के कार्ड्स है, ये कहता है कि सब कुछ ठीक होंगे, और जैसे आप चाहते हो, मैनिफेस्ट किया था, उसी तरीके से होंगे। इस वक्त में आपके पार्टनर का भी कुछ लिमिटेशन है, जिस लिमिटेशन बाउंड्रीज के बाहर वो निकलने की कोशिश कर रहा है। शायद मानो कि आप एक एग्जाम्पल दे रही हो, आप बोल रहे हो कि मुझे टाइम दो, टाइम दो, वो टाइम नहीं देता है, तो आप पिस्ड ऑफ हो रहे हो कि यार भाई टाइम क्यों नहीं देता है, जी रिलेशनशिप में है, टाइम क्यों नहीं देगा मुझे। तो आपको ये चीज बुरा लग रहा है, लेकिन वो पर्सन है ना, वो कोई ना कोई ऐसे फंसा हुआ है जो टाइम देना भी चाह रहे हैं तो भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब ये चीज होगी आगे में, आपके पास वो टाइम लेके आएगा और देगा भी, लेकिन वो कब होगी इसका कुछ ख्याल नहीं है। मतलब वो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लेके ये सारी चीजें हो, इस वक्त में होगा कि नहीं होगा इस तरीका के नहीं आ रही है कि ये इस वक्त में ही हो जाएंगे या कल ही हो जाएगा, इस तरीका से नहीं आ रहे। शायद वो देना भी चाहता है टाइम, लेकिन टाइम नहीं है उसके पास, उसके खुद के पास ही टाइम नहीं है, तो वो क्या आपको दे देगा टाइम। तो इस तरीका के कुछ सिचुएशन आपके लिए बन रहा है, तो यही मैं देख पा रही हूँ। और दूसरी बात मैं देख रही हूँ कि ये सब कुछ ठीक हो जाएंगे। कब तक ठीक होंगे अगर आप बोलते हो, तो मैं टाइम लेके टाइम देखती हूँ। हाँ, एक थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है। अगर आपके पार्टनर के साथ अगर आपके बात नहीं हो रहे, तो कोई ना कोई पर्सन है जिसके साथ वो बात करता है या करती है, एंड बात करने के बाद उसके मतलब अच्छे भले बात हो जाते हैं, कम्युनिकेशन काफी स्मूथ है उनके साथ। बट मैं देख रही हूँ कि वो भी इंसान कुछ दिनों के लिए ही है। उसके साथ ना ये कार्ड्स आ रहे हैं, बेसिकली ये जो कार्ड है उसके लिए आ रहे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में दूसरा पर्सन है, लेकिन उसके साथ भी बाउंड्रीज वो सेट कर रहे हैं, और जो भी मतलब थर्ड पार्टी है उसको छोड़ने की चांसेस ज्यादा है, और आपके पास वापस आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इस वक्त में शायद ना हो, लेकिन आगे मैं वक्त बता दूंगी किस वक्त तक आपके पास वापस आने की चांसेस ज्यादा है। won't happen next जनवरी फरवरी और एक सितंबर अक्टूबर, ये दोनों टाइम आ रहे हैं जिस टाइम में आपके पर्सन आपके पास वापस आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर तो सारी चीजें ठीक हो गया, क्योंकि सन कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ कि आप दोनों के श्योर शॉर्ट फ्यूचर है।
अगर आपको किसी भी 1% भी डाउट है ना कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, तो मैं आपको गारंटी देके बोल सकती हूँ, एश्योरेंस देके बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आप ही के लिए बना है। डेफिनेटली सितंबर, अक्टूबर या जनवरी, फरवरी तक आपके बात हो जाएंगे, कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाएगा। और आगे में अगर आप दोनों की शादी नहीं हुआ है तो फ्यूचर डेफिनेटली है, शादी तो जरूर होने की चांसेस है। 70% चांसेस है कि शादी हो जाए। अगर नहीं भी हो रहे, अगर आपको 30% कंफर्म करना है तो टैरो रीडिंग बुकिंग कर लो, तो उसमें कंफर्म हो जाएंगे। कबाला वगैरह की रीडिंग जो होती है बहुत एक्यूरेट आती है, तो उसमें आप कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपको मतलब अगर आप शादीशुदा हो तो अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो निश्चिंत हो जाओ, आराम से बैठो, वो थर्ड पर्सन अपने आप निकलेंगे, आप अपने आप इंटर करोगे। आप देखते हैं कि किस मैटर में बोला जा रहा है कि आपको कुछ एक्शन लेना जरूरी है। आपको क्या एक्शन लेना जरूरी है वो देखेंगे कि आपको एक्चुअल में एक्शन क्या लेना है, क्या करना क्या है आपको। Compassion is the beating heart of all spiritual practice. The peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all beings today, including yourself. Everyone benefits when you are kind. May all beings be very happy and free. Okay? तो आपको कुछ 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 बोला जा रहा है। देखो और एक कार्ड्स लियो। देयर इज अ मैजिक ऑल अराउंड यू, ओपन अप द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स, नोटिस द कनेक्शन एंड synchronicities, follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when you feeling are in alignment with our plans. From that sacred union the right ideas take shape, the best relationship blossoms, and the stuff that meant to be easily falls into the place. Everything is possible. देखो यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, ये कनेक्शन यूनिवर्स के तरफ से आ रहे हैं। ये लव लाइफ आपको यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट करके दिया है, और आपके सिर्फ दिल में ही नहीं फीलिंग्स हो रही है, ये एक्चुअल में एक कनेक्शन है जो आपने बहुत ऊपर से मतलब हेवन से लिखा के आए हो। तो मुझे तो लगता है, मैं जीसस क्राइस्ट को बिलीव करती हूँ, तो जीसस ने ये कनेक्शन आपको लिख के दिया है। एंड ये रिलेशन में सबसे बेस्ट आप देने की कोशिश करें, तब जाके ये रिलेशन में सेक्रेट यूनियन भी होगा। जो यूनियन होने के लिए आप सोच रहे हो वो यूनियन भी होगा, और जो चाह रहे हो वो भी पॉसिबल है। अगर आप शादी चाहते हो तो शादी पॉसिबल है, अगर आप शादीशुदा हो, चाहते हो कि अच्छे से रहे, आगे में फैमिली एक्सटेंड हो, वो भी पॉसिबल है। आपके थोड़ा मैं बता दूं, आपके हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये सब डाउन है। इसको थोड़ा आपको बैलेंस करना जरूरी है विथ हीलिंग। एंड इसके साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के भी बारे में आ रहे हैं, मतलब आप हीलिंग कराओ। आप कुछ क्रिस्टल्स के इस तरीका के ब्रेसलेट लेना चाहते हो, जैसे ये रिलेशनशिप हीलिंग के ब्रेसलेट है, ये हेल्थ हीलिंग के ब्रेसलेट है, ये चक्रा बैलेंसिंग के ब्रेसलेट है, इस तरीका के ब्रेसलेट्स वगैरह लेके आपने, इसमें मैं हीलिंग के एनर्जी देती हूँ। रेकी, काबाला, लामा फेरा, इमारा, समाला, इस तरीका की चीजें लेके, अगर आपको कार्मिक दोष है तो इस तरीका के पेंडेंट ले सकते हो। इन सब चीजों को लेके आप अपने अंदर हीलिंग की एनर्जी को डेवलप करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, स्विच वर्ड्स प्रैक्टिस करो। मैंने अपने चैनल में कबाला के स्विच वर्ड्स आप लोगों को दिया है। इस तरीका की चीजों को करके आप अपने हीलिंग करो और अपने अंदर पीस लाओ, और ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्ट करो इस रिलेशनशिप को। अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो यही है आज के आपके रीडिंग, और एडवाइस कार्ड आपको मिल गया है। तो आपको किस मैटर में एक्शन लेना जरूरी है आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छे से मैनिफेस्ट करना है इस रिलेशनशिप को, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, स्पिरिचुअल हेल्प आपको लेना है। अच्छे कोई साइकिक टैरो रीडर को पकड़ के रीडिंग लो, और उसके बाद उससे हीलिंग के जो है हीलिंग लो, आप अपने आप को ठीक करो। और यही है आपके रीडिंग। और क्विकली चलते हैं, दूसरा रीडिंग देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है उनको क्या आ रही है, उसका ट्रूथ या डेयर, ट्रूथ है या डेयर है। पेंडुलम बताइए, ट्रूथ है या डेयर है, ट्रूथ है या डेयर है।
देखो गुड आइडिया आ रहा है, गुड आइडिया इज एग्जैक्टली यस होता है, गुड आइडिया एंड यस एक ही होता है। तो ये डेफिनेटली डेफिनेटली गुड आइडिया और यस एक ही होता है। नो, थिंक अबाउट इट, बैड आइडिया, फॉरगेट अबाउट इट, ये जो चार है ये सेम कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाला है। जो यस नहीं है वो यस नहीं है, नो है, नो के कैटेगरी में। यस के कैटेगरी में गुड आइडिया आते हैं। तो अगर गुड आइडिया आ रहे हैं तो मतलब ये ट्रूथ जानना जरूरी है। फिर भी मैं और एक बार भी पेंडुलम को घुमाती हूँ और देखती हूँ कि क्या है। तो डेफिनेटली देखो यस आ रही है, वो बीच में मतलब गुड आइडिया आया था पहले, यस आ रही है। तो ये डेफिनेटली आपके ट्रूथ के बारे में बात हो रही है कि ट्रूथ जानना आपके लिए जरूरी है, सच्चाई जानना आपके लिए जरूरी है। देखते हैं कि कौन सी सच्चाई के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ट्रूथ और डेयर में कौन सा सच्चाई आपको जानना जरूरी है, कौन सा एक चीज है जो सच है और आप जानते नहीं हो और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। Judgment, swords, empresses, justice, knight of swords, six of swords, the devil, eight of swords, king of wands, three of wands, cups, the tower. देखो मेरी जो फंडा है ना, मैं आपको दोबारा बताऊंगी। जो बेसिकली मैं जो हूँ, मैं एक ऐसे इंसान हूँ, चाहे मुझे करोड़ों भी दे दो आप, मैं सच बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले एक मतलब रीडिंग कराने एक मतलब कपल्स आए थे। अब वो मैं बता नहीं रही हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ है। अच्छा, ये रीडिंग जो हो रही है ये हो रही है आपके क्रिस्टल के अमेजोनाइट के रीडिंग के हो रही है। तो इसे मैं साइड करूँ और अमेजोनाइट को मैं रखूँ। तो बेसिकली जो है अमेजोनाइट क्रिस्टल की रीडिंग हो रही है। मेरे पास एक कपल आए थे कुछ दिन पहले। मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि शादीशुदा थे या वो लोग मतलब मैरिड थे या अनमैरिड थे। बट वहां पर जो कपल्स, जब मुझे जो लेडी थी मतलब लड़की थी, वो रीडिंग के कार्ड्स उठा रहे थे और पीछे में उसके मतलब बॉयफ्रेंड बैठा हुआ था या हस्बैंड बैठे हुए थे। वो मुझे दूसरे साइड से मुझे ऐसे घुसा घुसा ये सब दिखा रहे थे, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा या गला दबा दूंगा अगर तुम सच बताए। बट कार्ड्स में आ रहा था कि कार्ड्स में आ रही थी कि उस लड़की के जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है, उन्होंने उसे एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स चीट कर दिया था, चीट करा हुआ है। और वो लड़की बैठी हुई थी, रीडिंग ले रही थी, और पीछे से जो मतलब लड़का था या आदमी था, वो उसके हस्बैंड बोलो या बॉयफ्रेंड थे, वो मुझे बहुत सारी चीजें दिखा रहे थे। घुसा ऐसे घुसा दिखा रहे थे, एक बार ऐसे ऐसे करा के आप मुंह बंद रखो, मैं आपको ऐसे ऐसे करके दिखा रहा था, ज्यादा पैसा मैं पीछे से दे दूंगा, एक बार मुझे ऐसे दिखाया कि थप्पड़ मारूंगा। तो बहुत कुछ हुआ। उसने कुछ 8 या 10 मेरे जो चैम्बर में जो लोग आते हैं वो अपने हाथों से रीडिंग के कार्ड्स उठाते हैं। पहले मैं उनकी थोड़ा बहुत हीलिंग करती हूँ, नेगेटिव एनर्जी को दूर करती हूँ, फेस टू फेस रीडिंग होती है। उसके बाद वो अपने हाथों से कार्ड्स उठाते हैं और उस कार्ड्स को एक एक करके पुल करके वो देखते हैं और मैं उसका विश्लेषण करती हूँ कि ये कार्ड्स के मतलब ये है, और एक्स्ट्रा कार्ड्स मैं खुद पे भी उठाती हूँ। तो मैंने उसे क्लियर कर दिया कि आपके जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है उन्होंने आपको मल्टीपल टाइम्स चीट किया हुआ है, एक बार नहीं और कई लोगों के साथ चीट किया है, और आके आपको झूठ बोलता था। एंड ये कम से कम मतलब पिछले 4-5 ईयर्स से चल रहा है। उनके रिलेशनशिप काफी लंबे अरसे के थे, 10 ईयर्स के थे। तो मैंने बोला कम से कम 4-5 ईयर्स से चल रहा है। एंड जब मैंने ये बात बोला
तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ थ्रेटनिंग किया इशारों में, बट मैं बोलती रह गई। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी सच्चाई बोलना जरूरी है। देखो, आपके लव लाइफ में जो भी है इंसान है तो वो बहुत चार्मिंग, बहुत चार्मिंग, किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड्स आए, बहुत चार्मिंग, बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे करता है कम्युनिकेट, आपको लगता है वाह क्या लड़का है या वाह क्या लड़की है, इसी तरीका के इंसान तो मुझे चाहिए था। तो है उस तरीका के अट्रैक्टिव पर्सन, और बात भी अच्छा करते हैं, आपको बहुत प्यार भी करते हैं, क्योंकि नहीं तो एम्प्रेसेस कार्ड, कप्स के कार्ड, नाइन ऑफ कप्स के कार्ड, जस्टिस के कार्ड, इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स नहीं आते। प्यार तो बहुत करते हैं, और शायद आपके अगर शादी नहीं हुआ है तो आगे में चल के शादी भी हो जाएगी, फॉर श्योर शादी भी हो जाएगी आपको। अगर उन्होंने शादी नहीं किया है तो शादी हो जाएंगे, अगर शादी हो गया तो आपके लक, आप तो बदल नहीं सकते हो, क्योंकि वो शादी हो गए तो आपको प्यार भी देंगे, बच्चे बच्चे भी होंगे आपके, और आपके साथ प्यार रोमांटिक डेट में भी जाएंगे। थ्री ऑफ वैंड्स के साथ आपके साथ कम्युनिकेट भी बहुत प्यार प्यार से करते होंगे, बहुत अच्छे से बात करते होंगे, और आपको लाइक भी बहुत करते होंगे, और आपको चाहता भी बहुत है, जो भी लड़का या लड़की है। और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी मतलब लड़का ही होगा ऐसे नहीं है, कि लड़की भी हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चार्मिंग पर्सनालिटी वाली लड़की होगी, जब बात करती होगी म्यू म्यू करके इतना खूबसूरत करके बात करती होगी कि आप तो एकदम ओ हो क्या हो रही है ऐसे हो जाते होंगे। या लड़का भी जो है, जो अगर बात करता होगा तो इतने अच्छे से समझाते होंगे, बहुत अच्छा लगते होंगे, और इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट आपको देता होगा। लेकिन उसका सच पता है क्या है? ये नाइट ऑफ शॉर्ट्स, नार्सिसिस्ट, ये उसके सच्चाई है। टू ऑफ शॉर्ट्स, द डेविल, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, कितने मतलब कितने लड़का या लड़की को घुमा चुका है। आपके साथ कोई एक बातों पे अड़ा हुआ है, शायद आप वेल्दी हो, आपके पास पैसा है, या आप एक ऐसे उन्होंने जितने भी लोगों से मिला होगा उनमें से आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, या आप अट्रैक्टिव हो, या आप में कोई बात था जिसके वजह से वो अट्रैक्ट हो गया आपके तरफ। सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत लड़की लड़का घुमा चुका है, एकदम नार्सिसिस्ट कैरेक्टर के है। और जब भी आपके साथ शादी भी हो गई होगी तो कुछ नहीं कर सकते, अगर हो गया है, शादी हो गई है तो कुछ नहीं कर सकते, अगर नहीं हुई है मैं बताऊंगी भाग जाओ। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, एक ऐसे इंसान है जो आपको छुपा के मल्टीपल कनेक्शन रखेगा या रखेगी, मल्टीपल लोगों के साथ उनके फिजिकल रिलेशनशिप बनने वाला है, अट्रैक्शन रहने वाला है। टाइम टू टाइम जब आप प्रेग्नेंट रहोगे तब भी आपको हर टाइम में बैक स्टेप करना, पीछे से छोड़ा भोंकना, ये सच्चाई आपको जानना जरूरी था। आपके लिए वो सब कुछ है, क्योंकि आपसे जब बात करते हैं ना, मीठा एकदम मीठे मिश्री लगेंगे आपको, हाँ मिश्री खा रही हूँ इस तरीका के आपको लगेंगे, एकदम स्वीट मीठा मिश्री के जैसा बात करते होंगे, और आपको इतना बाबू सोना टोना हर तरीका के बात बोलते होंगे, और आपके साथ स्वीट हार्ट के सिवा बात ही नहीं करते होंगे। आपके साथ रोमांटिक डेट भी पसंद है, उसे बात करना भी खूब पसंद है, आपके साथ जो भी है, जो भी आपसे रिलेटेड है उसे बहुत पसंद है। शादी करना चाहते हो, डेफिनेटली मैरिज होंगे, आज नहीं अब भी नहीं, लेकिन थोड़ी दिन के बाद होने की चांसेस है। मतलब नेक्स्ट ईयर के आने वाले जो टाइम आ रही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर नेक्स्ट ईयर के, तो उस टाइम में आएंगे, अगला जो भी आ रही है, तो उस टाइम में, उसके आने वाले टाइम में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद शादी के भी चांस बनेंगे। लेकिन है नार्सिसिस्ट पर्सन, नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ शॉर्ट्स, बैकस्टैबर है, आपके साथ बातों बातों पे लड़ाई करेगा और आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर देंगे, तुम ऐसे किए थे, तुम में ऐसे थे, इस तरीका से इंसान है। आपके साथ रहते हुए भी जब आप प्रेग्नेंट रहोगे तब मल्टीपल रिलेशनशिप में चला जाएगा, दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखेंगे, वो रिलेशनशिप 5 महीना 6 महीना 7 महीना चला, फिर उसको गुड बाय कर दिया, फिर आपके साथ बॉन्डिंग बनने लगे, फिर आपके साथ कुछ दिन ठीक रहा, फिर दूसरा रिलेशनशिप बना लिया। मतलब इस तरीका के इंसान है, इस तरीका के, वो मना करने वाला नहीं है। आप हो और कोई आए तो उसको भी हाँ, और कोई आए तो उसको भी हाँ, इस तरीका के हाँ 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 चलता रहेगा, इस तरीका के इंसान है वो। मैं आपको बोलूंगी कि अगर इस रिलेशनशिप को आपको समझ में आ रही है, आप सच्चाई जानो, अगर सच्चाई जान गए हो तो भाग जाओ, क्योंकि ये इसके बेसिक नेचर ही ऐसे है।
कुछ चीजों को हीलिंग करके ठीक किया जा सकते हैं, कुछ चीजों के कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको आपके इसके बाद में भी कंफर्मेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग लो, कबाला रीडिंग लेना या एंजल कार्ड रीडिंग, उसमें बहुत एक्यूरेट आती है, एंजलिक गाइडेंस आते हैं, मैं रिचुअल्स करके करती हूँ, उसको लो और खत्म करो अगर आपको खत्म करना है। क्योंकि ये अगर एनर्जी है तो नो, नहीं, इस तरीके से अपने लाइफ मत खराब करो। लास्ट में हमेशा रहते हैं, उस बहुत लास्टी बंदा या बंदी है तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगी कि आप इस रिलेशनशिप में रहो। आपके एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 8, 26 एंड 17, 3, 30, 21 एंड 12 एंड 2, 20, 11 एंड 29, 6, 24 एंड 15, 9, 18 एंड 27। इसमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28। नेम आपके हो सकते हैं मोहिनी, शोना, स्वाति, सलमा, सारिका, अंजुम, साना, रुचि, शिल्पा, दीपांजलि, कनिका, सीमा, सुधा, आसिफा, धीरज, ज्योति या ज्योतिका, स्वागता, वीरेंद्र, अखिल, राबिया, राज। इस तरीका के कुछ कुछ नेम्स मेरे सामने आ रहे हैं। महुआ, मुझे जरूर बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आपके कुछ कुछ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, आपके बारे में देखेंगे, फिर सजेशन कार्ड लेंगे कि क्या सजेशन कार्ड है। आप हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो और घर को सजाना आपको बहुत पसंद है। घर में आपके पास क्रिस्टल्स भी काफी सारा रखे हो, बालों का ध्यान रखते हो और बालों में हमेशा स्पा, हेयर स्पा ये सब कराते रहते हो। बार बार मिरर देखने की आदत है। इस वक्त में ग्रीन या येलो कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप पहने हुए हो। हेयर बैंड पहनने की आदत है आपको, आप काफी सारे कलरफुल हेयर बैंड आपके पास रखे हुए हैं। कई बार आप बाहर जाते हो तो हेयर बैंड पहनते हो। इस वक्त में आप ब्लैक या ग्रे में भी कुछ पहन सकते हो। आपको बाल कलर कराने की आदत है, कभी कभी आप लाइटिंग, हाईलाइटिंग ये सब कराते रहते हो। समुंदर आपको पसंद है, आपको हिल स्टेशन से ज्यादा समुंदर पसंद है, बीचेस बहुत पसंद है, आप वहां पर जाके बैठना पसंद करते हो। इस वक्त में हो सकते हैं ब्लैक कलर के पैंट, येलो या पीच या पर्पल कलर के कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ डाले हुए हो आप इस वक्त में, और हमेशा ही थोड़ा ना कुछ बातों पे कंफ्यूज रहते हो। लेकिन डेयर डेविल हो, ऐसे नहीं है कि मैं हार गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरीका के नहीं है आपके। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते ई, एस, डब्ल्यू, टी, सी, एच, आर, एम, ओ, इनमें से हो सकते हैं। ठीक है, एस इनमें से हो सकते हैं आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। एंड आप लोग जॉब करते हो तो आपके कुछ क्रिएटिव फील्ड के साथ रिलेटेड जॉब करते होंगे, फैशन डिजाइनिंग एंड ड्रेस डिजाइनिंग एंड मेकअप आर्टिस्ट। आप साइंटिस्ट भी हो सकते हो, मेडिकल साइंटिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट या प्रोफेसर कोई कॉलेज में या टीचिंग प्रोफेशन में हो, इन सब फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इस तरीका के दिख रहा है। आपके सजेशन कार्ड लेते हैं और यहाँ पर सजेशन कार्ड के साथ रीडिंग कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट रीडिंग में चलते हैं। Of course, anger can always be justified, but then so can forgiveness. Just depends on how much more you want from the adventure. Go for gobs the universe. एंगर इश्यूज अगर आपको है तो खत्म करो, क्योंकि ये बात सुन के आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन आप फॉरगिव करो और अपने आप को, आपके एंगर इश्यूज को जाने दो और सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग में ध्यान दो। यही बोल रहे यूनिवर्स। तो आपके सामने सच आ गया, तो क्यों मैं सच्चाई जानना जरूरी है, आप भी आपको पता चल गए होंगे और क्विकली जाएंगे जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट। नेक्स्ट रीडिंग कर रहे हैं जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट। देखते हैं ट्रूथ है या डेयर है, आपके लिए क्या है, ट्रूथ है या डेयर है। पेंडुलम बताइए, ट्रूथ या डेयर। डेयर मतलब आपको एक्शन लेने की जरूरत है, ट्रूथ मतलब आपको गुड आइडिया। अगेन यस का ही कार्ड है, यस का ही है, गुड आइडिया और यस एक ही होता है, फिर भी मैं दोबारा करूंगी। पेंडुलम बताइए, ट्रूथ या डेयर। डेयर मतलब आपको एक्शन लेने की जरूरत है और ट्रूथ मतलब आपको, मतलब यस मतलब ट्रूथ है और ट्रूथ मतलब आपको सच्चाई जानने की जरूरत है, कोई सच जानने की आपको जरूरत है। और डेयर आया तो आपको
एक्शन लेने की जरूरत है। यस के सिवा जो भी आते हैं डेयर है, डेयर आ रही है, फाइनल रिजल्ट डेयर है। तो देखते हैं कि डेयर में आपको क्या बोला जा रहा है, क्या आपको जानना जरूरी है, क्या आपको जानना नहीं, क्या आपको एक्शन लेना जरूरी है। जिन्होंने हार्ट क्रिस्टल चॉइस करा था, एक्शन क्या लोगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ शोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द मून, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ शोर्ड्स, द मैजिशियन, द हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ शोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। दो तीन जगह पे आपको डेयर लेने की जरूरत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो, खास करके कम्युनिकेशन फील्ड में या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो या फाइनेंशियल फील्ड में ढूंढ रहे हो, आप जितना मेहनत कर रहे हो इनफ नहीं है। आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है जो आपको स्टक कर रहे हैं इस फील्ड में। तो अगर टीचिंग प्रोफेशंस वगैरह में भी ढूंढ रहे हो या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जैसे यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, सीडीएस, इन सब चीजों के लिए अगर कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि यहाँ पर जो है इतने जल्दी नहीं मिलेंगे। आपके मून जो है बहुत नीचे गया है, मून के जो एनर्जी है आपके काफी नीचे है। मून की एनर्जी मतलब चंद्रमा की एनर्जी बहुत नीचे है। हेल्थ का भी इश्यूज चल रहा होगा इस वक्त में, और आपके जो भाग्य के प्लैनेट की दशा है वो भी कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी मैं देख रही हूँ कि जैसे कि है कि आपके मर्क्यूरी के दशा जो है, बुध बुध उतना स्ट्रांग नहीं है, आपके जो है स्पिरिचुअल भी इतना स्ट्रांग नहीं है, और सेंसिटिव इनर इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके मून या चंद्रमा बहुत नीचे जा रही है। एंड आपके पोटेंशियल तो है लेकिन उस तरीका के पोटेंशियल के ऊपर काम नहीं कर पा रही हो, तो आपके प्रॉब्लम काफी सारे हैं, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। अगर लव लाइफ के बारे में बात करें तो वहां पर भी कम्युनिकेशन होते हैं, प्यार होता है, सिंगल हो जाते हो, जल्दी सिंगल हो जाते हो। हेल्थ के ऊपर और वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हेल्थ और करियर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आपको इस मैटर में काम करना चाहिए। एंड मैं देख रही हूँ कि अगर लव लाइफ में भी जाते हो, किसी के साथ आप जुड़ते हो, लव होते हैं, फिर थोड़ी दिन के बाद वो इंसान आपको छोड़ जाते हैं, आप सिंगल हो जाते हो, फिर से दोबारा जो है आप फिर से किसी को ढूंढते हो, न्यू लव आते हैं। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रही है, हो सकते हैं आप मीन राशि के हो, पाइसिस की एनर्जी आ रही है, हो सकते हैं आप मीन राशि के हो, एंड हो सकते हैं कि आप जेमिनाई हो यानी कि मिथुन राशि के हो सकते हैं कि आप जो है आप इसके हो और आपके राशि कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है। इस तरीका के कुछ राशि आ रही है, कैप्रिकॉन, मकर राशि। एंड आपके राशि ये भी हो सकते हैं कि लियो हो आप, मतलब लियो मतलब आप सिंह राशि के हो। तो इस तरीका से आ रही है। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि यहाँ पर अगर आप लव लाइफ में भी जाते हो तो आप किसी के साथ बॉन्डिंग बनाते हो, सिंगल हो आप इस वक्त में, ज्यादातर लोग सिंगल ही हो, कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो, तो फिर वो बस आप करियर का मैटर को काउंट में रखिए। अगर आप सिंगल हो, कम्युनिकेशन करते हो, बहुत पॉजिटिव होने लगते हैं, सब कुछ ठीक होते 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 अचानक ही सब कुछ नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस तरीका के हो रही है। एक अक्टूबर नवंबर का टाइम आ रही है जिसके बाद ये सिचुएशन ठीक होंगे, लेकिन आपको एक्शन लेना चाहिए। आप देखते हैं कि क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, क्योंकि साल भर के बाद ऐसे भी आपके करियर में एक टर्निंग पॉइंट आएगा और उसमें आपके काफी सारे सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन आपको एक्शन किस मैटर में लेना चाहिए वो देखते हैं और क्या करना चाहिए इस वक्त में। Is there someone in your life who could benefit from loving kindness? The gesture doesn't have to be big. Send an email, pick up the phone, pop up by for a visit, or order a bouquet of posies. Let this person know that you are thinking of him or her. When we offer our love generously, that caring energy comes back to us then tenfold, while also lifting us up the process. Reach out and offer your love today.
देखो, दूसरे कार्ड पढ़ने के पहले मैं पहला कार्ड का ही मतलब बता देती हूँ। वो कह रहा है कि कार्ड के मुताबिक कह रहे हैं कि अगर आपके कोई एक्स है जिसे जो बेसिकली आपको बहुत प्यार करता था या करती थी, या आपके कोई ऐसे दोस्त है जिन्होंने कभी आपको खुल के अपने प्यार के बारे में बताया होगा, इजहार किया होगा, ये वो टाइम है जिस टाइम में आपको फोन उठाए और उनसे बात करे, क्योंकि जिन लोगों में आप इंटरेस्टेड हो वो लोग लगता नहीं है, लग नहीं रहा है कि वो आप में उतना इंटरेस्टेड है, लेकिन जो आप में इंटरेस्टेड थे वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। अगर आप लव लाइफ चलाना चाहते हो तो जिन्होंने आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करो, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरा जो रीडिंग है, आर यू स्पेंडिंग अबव योर मीन्स, अवॉइडिंग द रियलिटी ऑफ योर बैंक अकाउंट, शॉपिंग टू numb any negative feelings or pain. It may be time to clean up your relationship with money. Let go of the fear and shame around your finances and take responsibilities for your future today. Any unwise decisions you have made in the past are behind you. Seek guidance where needed and keep the big picture of your financial well-being in mind. And remember, money saved in money earned. तो आप जो है आप स्पेंड करना भी कम करें, कम स्पेंड करें, और रियल जो चीजों को जरूरत है उन चीजों को लिए उन चीजों में मनी आप डालें। रिलेशनशिप के कुछ बर्डन है उसको क्लियर करें। मतलब इस वक्त में शायद किसी को लेके बहुत दुखी हो रहे हो कि हाँ वो क्यों चला गया, मेरे लाइफ से क्यों चली गई, उन सब चीजों को आप खत्म करें। एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, प्लान बनाए, कुछ पैसा सेव करें और कुछ पैसा जो अर्न कर रहे हो उसको सेविंग्स में डालें, और कुछ गाइडेंस ले आगे के टाइम के लिए, और कुछ चीजों में अच्छे कामों में जैसे स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, इस तरीका के चीजों में आप इन्वेस्ट करें अपना पैसा। और जैसे कि है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, ये चारों चक्रा आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो तो इस तरीका के ऑल चक्रा ब्रेसलेट भी ले सकते हो या हीलिंग भी ले सकते हो। हीलिंग अगर आप फेस टू फेस हीलिंग लेते हो, 3 सेशंस लेते हो, तो चक्रा बैलेंसिंग बहुत अच्छे से होते हैं, तो वो कर सकते हो। आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, 7, 25 एंड 16, 2, 20, 11 एंड 29, 3, 30, 21 एंड 12 एंड 4, 22, 31 एंड 13। इस वक्त में आप ब्लैक या ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप पहने हो। आपके जो मतलब अटायर पहने हो, आपके शर्ट में ना कुछ कुछ ऐसे होंगे, प्रिंट वाला कुछ शर्ट होंगे, उसमें फ्लावर होंगे या तितलियां होंगे, इस तरीका से हो सकते हैं। ब्लैक एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में या ब्लैक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में, रेड, मरून एंड येलो के कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ पहने हुए हो। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं RLV, सॉरी नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RLVCENPUBKIT वाई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपको पेंटिंग के शौकीन हो, आप पेंटिंग करना अच्छा लगता है, नेचर आपको अच्छा लगते हैं, एंड आप नेचर के साथ कनेक्टेड भी हो। फ्लावर्स, आपको रेड रोज बहुत पसंद है, और आपको ना मतलब फेयरी टेल्स बहुत अच्छा लगता है, आप फेयरी टेल्स पढ़ते भी हो और अच्छा भी लगते हैं, एंड आप मतलब ट्रैवलिंग करना भी पसंद करते हो। और आइस एंड शुगर चीजें, सॉल्ट चीजें के सॉल्ट के जगह पे शुगर के रिलेटेड जो भी खाना पीना है आपको तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। खाने पीने में आपको शुगर के चीजें कोई भी दे दे तो आप मतलब बिल्कुल मेल्ट हो जाते हो कि हाँ मुझे मीठा खाना पसंद है। ये इस तरीका के इंसान आप हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हो। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज वो हाइप बटन जो है ना, लाइक डाल के हाइप दे दो। हाइप में कोई पैसा नहीं चार्ज होता है, पॉइंट्स देना पड़ता है, और उसमें मेरी चैनल ग्रो करेंगे और आप लोगों के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाऊंगी। तो आप प्लीज वो हाइप बटन देना ना भूलें। Thank you guys. Have a blessed day. God bless you.